पत्रकार हूं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई, और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सर सवाल मत सिखाया करिए कि आपसे क्या सवाल पूछूं, तारिक खान से सवाल क्या पूछूं, एसएन सिंह से सवाल क्या पूछूं, तो सवाल मत सिखाया करिए सर। एक सामान्य सवाल है, और अगर आपको नहीं आदत तो मैं करण वर्मा से पूछूंगा। नहीं, रुकिए ना, रुकिए। सबसे पहले किस नेता ने किस साल में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जिस नेता ने दिया था उस नेता की पार्टी की उसके बाद कितने सालों तक सरकार रही? बीजेपी से 10 सेकंड में आधा। नहीं एसएन सिंह प्लीज, जी डिबेट में आप ही बोलते हैं, पहले मेरी मैं आपके पास हूं, बीजेपी मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगले 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड टाइम देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। चलिए राकेश भाई, मैंने सवाल करा, बीजेपी के प्रवक्ता आप वैसे ही फैल रहे हो, बेचारे परेशान हो। मैं उससे पूछ रहा हूं क्यों विकास की बात करते हो? गरीब के घर में दिया नहीं है, रोटी नहीं है, बुरा हाल है। आप दिवाली मना रहे हैं, शाम को पता क्या हुआ? दिवाली का तेल वो गरीब भर भर के ले जाएगा और उसमें खाना बनाएगा, तो आप भी दिखाते हैं, आपके चैनल दिखाते हैं। मैं इस सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा हूं, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, उससे बता दो बस। नहीं नहीं एसएन सिंह, पहले मेरे सवाल का जवाब मिल जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास। पहले मेरे सवाल का जवाब, किस नेता ने सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किस साल में दिया था? अरे भाई, हाँ तो जब इंदिरा जी के टाइम में की, भारत को देख लो और आज के भारत में देख लो, नहीं गरीबी हट गई थी तो बना गया भारत, गरीबी हट गई थी तो ले रही है बीजेपी के लोग। चलिए एसएन सिंह आऊंगा, अभी 1 मिनट समय दीजिए। करण वर्मा यही सवाल आपसे, गरीबी हटाओ का नारा किस साल में इंदिरा जी ने दिया था? उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कब तक रही? क्या गरीबी हट गई? एसएन सिंह 30 सेकंड दीजिए, आपको भरपूर समय दूंगा, भरपूर समय दूंगा। करण वर्मा पहले 1 मिनट। 80 करोड़ इंदिरा जी, राजीव जी, पूरी पीढ़ियां निकल गई, कांग्रेस के 4 हिस्से हो गए, कांग्रेस आई ओ कांग्रेस इंदिरा हो गई, पर ये नारा चलता रहा। और मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं राकेश जी आपको, आजादी के 65 साल के बाद भी 18 करोड़ ग्रामीण परिवार जो होते हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ तक ये नल का पानी पहुंचा पाए, केवल 5 करोड़ तक टॉयलेट पहुंचा पाए, न टॉयलेट पहुंचा पाए, न नलका पहुंचा पाए, न गैस कनेक्शन पहुंचा पाए, और ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। 65 वर्ष तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाई है भारत की जनता को। और आज ही ध्यान दें, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद खत्म करो और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद 1 करोड़ नए रोजगार है। गरीब बना दिया भारतीय गरीब है जनता हमारे, पार्टी ने, और हमारे पिछड़े हैं हमारे, पूरा देश गरीबी के दौर से निकल रहा है। जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब हो गया। 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है, 80 करोड़ को। आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। आपने 65 वर्ष तक लोगों को ना पानी दिया, ना गैस दिया, ना टॉयलेट दिया, ना नौकरी दी। चलिए नहीं करण वर्मा, मान लिया कि जगदीश जी की पार्टी गरीबी नहीं हटा पाई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े नहीं है, इतनी नाइंसाफी मत करिए कि वो गरीबी पर आवाज भी ना उठाए, उठाने दीजिए आवाज। और सही बात है, गरीबी पूरी तरीके से खत्म तो हुई नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए पिछले 10 साल। ठीक है, चलिए एसएन सिंह आप रिप्लाई करिए। जवाब दे रहा हूँ। आदरणीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप धैर्य से सुने। आपने पूछा कि हमने क्या काम किया। 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर हम ले आते हैं, उजाला हम करते हैं, उज्ज्वला हम करते हैं, किसानों को सम्मान निधि हम देते हैं, बॉर्डर पे 15 कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी बनाती है, डिफेंस कॉरिडोर, रैपिड रेल, मेट्रो रेल, खाद के कारखाना, अमूल की फैक्ट्री, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह वालों का इलाज भी हम ही करते हैं। आप बताइए, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों को जनता के बीच में जब जाके अलग जगाते हैं, तो उनको हराने का कार्य हम भी करते हैं। और निश्चित तौर पे आपकी सरकारें जहां जहां रही, राकेश जी वहां देखिए, पंजाब में इनकी सरकार रहेगी, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाएगी, देश में इनकी सरकार रहेगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएगी और हिंदू आतंकवादी हो जाएंगे। राकेश जगदीश भाई, अरे जगदीश जी सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बारी बारी से। अभी तारिक खान को वर्सेस का नियम समझ में आ गया सर, आप भी बड़े सीनियर आदमी, आपको भी पता है, तो एक बार सुन लीजिए फिर आपके बाद। आदरणीय जगदीश जी, आपको जनता ने 2 जगह चुना है कि आप अच्छे से शासन करिए, कर्नाटक में और हिमाचल में। कर्नाटक में त्राइमाम मचा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए कानून से जो दलितों के विकास के लिए पैसा गया, वो मुसलमानों के विकास पे खर्च हो रहा है। 4 बार बसों का किराया बढ़ा गया, बिजली के बिल बढ़ाए गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। हिमाचल में आपकी सरकार है, सैलरी देने का पैसा नहीं। आप पूछते हैं मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में देश के बने हुए बहुत सारे चीजों का 108 देशों में निर्यात हो रहा है। आज रक्षा आयुध निर्यात हो रहा है, आज देश का मान सम्मान बढ़ा है।
आज तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। ठीक, बोलिए जगदीश जी, आप थोड़ा सुन लीजिए जगदीश जी को भी। फैसल सिंह बोलिए जगदीश जी। सिंह साहब 20 आदमी खड़े करके विदेशों में मोदी मोदी करवाने से सम्मान नहीं बढ़ेगा। आप कर्नाटक हिमाचल की बात कर रहे हो, पूरा देश त्रैमान कर रहा है। 80 करोड़ को भीख देनी पड़ती थी, अब 100 को देनी पड़ेगी। आपने जो मिडिल क्लास के आदमी थे वो भी भिखारी बना दिए। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप काम की बात नहीं करते। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात है। 80 करोड़ किसान सम्मान निधि को भीख आप कह सकते हैं, आपके द्वारा दी हुई योजना। नहीं, मुझे एक चीज पर ऑब्जेक्शन है। एक मिनट प्लीज एसएन सिंह एक सेकंड। जगदीश जी एक सेकंड सर, सुनिए ना। अरे सुनिए भाई, सुनिए जगदीश जी, सुनिए ना सर। एक मिनट, एसएन सिंह ने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ यस मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जगदीश जी सुनिए, आपकी एक बात ऑब्जेक्शनल है सर, और वो ऑब्जेक्शन मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी है और सार्वजनिक तौर पर भी है। और ऑब्जेक्शन ये है कि अगर कोई योजना में किसी को लाभ मिल रहा है तो भीख नहीं है सर, ये हिंदुस्तान के लोगों का हक है। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, तो भीख कहकर आप उन लोगों को अपमानित मत करिए। जगदीश जी, मुसलमानों को 2 लाख रुपए हज के लिए देते थे, वो भीख था। राकेश भाई, कर्नाटक में जो योजना चला रहे हैं, हिमाचल में चला रहे हैं, वो भीख है। राकेश भाई कैसी छोटी छोटी बात कर रहे हैं राकेश भाई 5 किलो चावल। देखिए, कांग्रेस के लोगों को अगर चैनल पर बैठ के अच्छा नहीं बोलने आता है तो चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक, काम नहीं है। आपको ये अच्छा जानना चाहिए कि सबसे बढ़िया मूल्यांकन मैं कोई तारीख, नहीं करता है। अरे रुकिए भाई, रुकिए, देश बदल हो गया। नहीं, इस एक शब्द पर मुझे ऑब्जेक्शन है, इस एक शब्द पर ऑब्जेक्शन है। मैं तारिक खान आऊंगा, 1 मिनट और दे दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। नहीं रुकिए, करण वर्मा को लाइए जरा। करण वर्मा, भीख है क्या? और इस शब्द पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्या? और ये मानसिकता है क्या? राकेश जी, ये न केवल गरीबी का एक उपहास है और साथ में ये मां अन्नपूर्णा को भी इन्होंने एक तरह से गाली देने का काम किया है। मैं बहुत घोर आपत्ति इस पे व्यक्त करता हूं और जगदीश जी को तुरंत इस पे माफी मांगनी चाहिए। किसी को अन्न देना, और ये अन्न उनके हक का है। मैं एक बात जरा बता दूं आपको, इनको पता नहीं होगा, जगदीश जी पढ़ के नहीं आते हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जो उस समय शरद पवार थे, और कहा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये अन्न खराब हो रहा है, इससे अच्छा गरीबों को बांट दो। इन्होंने नहीं बांटा, वो अन्न सड़ गया पर गरीबों को नहीं मिला। ये मानसिकता थी इनकी। आज मोदी जी ने ये मुहैया कराया जनता को, क्योंकि ये फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन में पड़ा सड़ भी रहा था। आप इस तरह से अपमान करेंगे अन्न का, इस तरह से मजाक उड़ाएंगे गरीबी का? शर्म आनी चाहिए आपको। माफी मांगिए, आज कुछ नहीं तो कम से कम उन अन्नदाताओं से माफी मांगिए, उस अनाज से माफी मांगिए जिससे लोगों की भूख मिटती है। किस हद तक कांग्रेस गिर गई है, गरीबों को गाली देती है, अन्न को गाली देती है। कहां तक, किस नीच लेवल पे राजनीति जा रही है हमारी? हम क्या उस स्तर पे जाना चाहते हैं? राजनीति का स्तर बढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे जगदीश जी एक बात बताइए, कमोबेश हर पार्टियां कुछ ना कुछ फ्री देने का ऐलान करती हैं जी, फ्रीबीज देने की बात करते हैं। आपकी पार्टी में के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो भीख देते हैं। देखिए राकेश पांडे जी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कहा। नहीं, अभी उस सवाल से आगे निकल गया मैं। मुझे इस सवाल का जवाब बताइए कि अगर आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपकी पार्टी के नेता मंचों से कहते हैं हम आएंगे तो जनता के लिए ये कर देंगे, किए भी जाने चाहिए ऐसे वादे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या फिर वो इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि हम भीख देंगे? राकेश पांडे जी, ये लाचार किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने। सोचिए ना सर, किसने लाचार करा? फिर बैठा, ये 70 साल तक किसका शासन रहा? विरोध करना चाहिए आपको भी और मुझे भी विरोध करना चाहिए। किस बात का? कि भीख दिया जा रहा है देश की जनता को, रिश्वत है। इस बात का विरोध करें कि अगर कोई सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि कोई टैबलेट बांट रहा है, कोई फोन बांट रहा है, कोई कह रहा है बिजली फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है अनाज दे देंगे, कोई कह रहा है सिलेंडर दे देंगे, तो मैं ये कहूं कि सारी पार्टियां ये कह रही है कि भीख देंगे। राकेश जी, ये मानसिकता इनकी, राजसी मानसिकता है इनकी। इनको लगता है राजा है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, इनको ये राजसी ठाठ है। इनको लगता है युवराज है, हम देते हैं जनता को, सेवा नहीं करते। जनता के टैक्स से पैसा आया हुआ अगर जनता को मुहैया करा रहे हैं, उसमें आप भीख नहीं दे रहे हैं। आप जनता के सेवक हैं, यहाँ पर अपने को मालिक मत समझ लीजिएगा। क्या एक मिनट करण वर्मा, अरे तो सुनिए ना सर, एक मिनट करण वर्मा, एक मिनट। तो आप कह रहे हैं रिश्वत है ना, वोटर्स को रिश्वत है,
इस देश के लोगों को रिश्वत है, तो आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपकी पार्टी के नेता जो मंचों से कहते हैं, पहले जाकर बोलिए कि ऐसे वादे अपने मैनिफेस्टो में मत करिए और मंचों से मत बोलिए, फिर आप ये ज्ञान दीजिएगा। ठीक है, ये परंपरा किसने शुरू करी? सर सोचिए ना, किसने परंपरा शुरू की? तो आप परंपरा खत्म कर दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी इस देश में परंपरा खत्म कर दे फ्रीबीज की। मुझे और कांग्रेस पार्टी इस देश में फ्रीबीज की परंपरा खत्म कर दे। मैं पहला शख्स होऊंगा तारीफ करने वाला। सभी पार्टियों को, तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करेंगे बाकी ना करें। फिर की चीज नहीं। चलिए अब तारिक खान रुक जाइए, हो गया रुक जाइए भाई, सबको रोक। तारिक खान, पहला सवाल हो गया, बिल्कुल फ्रीबीज की बात सारी पार्टियां करती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी की नजर में ये भीख देना है जो बात कह रहे हैं, या फिर किसी योजना में आप लोगों ने भी फोन टैबलेट बांटा? अखिलेश यादव के समय शुरू हुआ तो क्या भीख दे रहे थे अखिलेश यादव? नंबर एक सवाल। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा सवाल भी कि पीडीए टूटने की आहट है, इसलिए ये पूरे सिस्टम में बौखलाहट है, इसीलिए पोस्टर पे पोस्टर है, इसीलिए रिएक्शन पर रिएक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो भीख कतई नहीं है, ये गलत बात है एकदम। हक और अधिकार है 140 करोड़ लोगों का टैक्स पेयर, वो रिटर्न सरकारी योजनाओं में कर रही है। इस पे सवाल एकदम किसी तरीके का नहीं करना चाहिए। सभी सरकारों ने आजादी के बाद से किया है, सबके करने के बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं तारिक आपका। गलत भीख नहीं है, 100% अधिकार है, एकदम गलत। ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर टैक्स पेयर नहीं भी है तब भी उसका अधिकार है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, पहली बात। दूसरी बात, पीडीए को तोड़ने की कोशिश हो रही, लेकिन जब आप पीडीए पे अत्याचार करेंगे भाई, तो पीडीए आपस में जुड़ेगा और सपा को वोट करेगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले वोट की। लेकिन उसके ऊपर भी बात कह रहा हूं, अभी बड़े भाई ने कहा 2011 में प्रमोशन आरक्षण पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दिया कि केंद्र और राज्य स्वतंत्र है प्रमोशन और आरक्षण में देने के लिए। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया कि वर्गीकरण कर दो। और तो इसलिए ये मामला कोर्ट में है, किसी एक सरकार को ब्लेम। हाँ, हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट कराया। अभी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि भेदभाव मत करो, मदरसे पे जो टीचर्स हैं उस पे अगर ऑर्डर दिया हाईकोर्ट ने, ये इंप्लीमेंट करा रहे हैं। घूम फिरा के आप मदरसे तक पहुंच जाते हैं, घूम फिरा कर आप एक समुदाय तक पहुंच जाते हैं। तारिक खान बंद करिए भाई ये सब। चलिए एसएस सिंह एक आखिरी रिप्लाई करिए। एसएस सिंह एक आखिरी राकेश जी, कांग्रेस और थोड़ा वर्चस्व रख दीजिए भाई। हाँ ठीक है, रख दीजिए। राकेश जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिक्कत जानते हैं क्या है? उनको प्राइवेट प्रोटेक्शन जो पुरानी सरकारें देती थी ना, कि सब कुछ हमारे लिए, शिक्षा भी केवल हमारे लिए, स्वास्थ्य भी हमारे लिए, धार्मिक यात्रा हमारे लिए, मंदिरों का पैसा सबके लिए, लेकिन मस्जिदों का पैसा केवल हमारे लिए, और बाकी सरकारी जमीन हमारे लिए। इस तरह की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो दर्द हो जाता है। जानते हैं क्यों दर्द होता है? क्योंकि सब में समाहित नहीं होते। ये चाहते हैं कि हमें अलग से राइट मिले, तो अलग से राइट तो भारत में नहीं ना। बाबा साहब के संविधान में तो सबको राइट है। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया क्या है? आप बताइए। आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे तारिक भाई साहब हैं, इनके समय में 700 दंगे, हमारे में 700 विकास। इनके समय में आतंकवादियों को छोड़ना, हमारे समय में अपराधियों पर कार्रवाई। इनके समय में एक धर्म के विकास के लिए कार्य करना। हम तो सबके घर को उजाला, सबके घर को उज्ज्वला, किसानों को सम्मान निधि, कहीं रैपिड रेल दे रहे हैं, कहीं डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, विकास पे पैसे खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे। जनता से बेहतर मूल्यांकन कोई नहीं करता है। जनता ने 37 साल का इतिहास बदलते हुए चलिए